ज्योति कहाँ है तू? दीदी रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए। बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब कुछ बहुत बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, क्या खा रही है तू अपने महंगे रेस्टोरेंट में? वो इनको चाइनीज पसंद है ना, तो हमने हाका नूडल ऑर्डर किया है और साथ में मोमोज भी है। और मुझे तो इटालियन पसंद है ना, तो मैंने पास्ता ऑर्डर किया है। बस अभी तो ये स्टार्टर है, स्टार्टर के बाद हम कुछ और ट्राई करेंगे। यहाँ का जो मेन कोर्स है ना, वो हमने सुना है बहुत टेस्टी होता है। डिफरेंट टाइप के उसके साथ वेजिटेबल्स मिलते हैं, पराठे, लच्छा पराठा सब देते हैं। और डेजर्ट की तो सब लोग यहाँ पे बहुत वाहवाही करते हैं, इसलिए तो ये मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर। आपको तो मालूम है ना, इनको हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, तो हर वीकेंड ये मुझे ले आते हैं। ज्योति, तुझे पता है ना कि तुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो क्यों रोज रोज बाहर जाके खाना खाती है? घर का खाना खा लिया करना। अरे दीदी, ऐसे हम लोग रोज नहीं आते हैं, एक हफ्ते में एक बार आ जाते हैं कभी। अब थोड़ा मन लग जाता है बाहर। अब घर में पूरे 6 दिन हम घर का ही खाना खाते हैं, घर का खाना खा के भी ना इंसान उब जाता है। थोड़ा बाहर कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, बाहर का माहौल इतना अच्छा लगता है। और ये मानते ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे कह रखा है कि हफ्ते में एक बार तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट लेके ही जाऊंगा खाना खिलाने। मैं तो इनको कहती रह जाती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे बना लूंगी, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब बताइए ना, मैं इनकी बात कैसे टाल सकती हूँ? तो बस मुझे भी माननी पड़ती है इनकी जिद के आगे हार। वैसे दीदी, आपने कॉल क्यों किया? कोई काम है? बताइए मुझे। अरे कुछ नहीं, बड़े टाइम से तुझसे बात नहीं हुई थी। ये भी बोल रहे थे कि इंडिया चलते हैं वापस, पूरी फैमिली से मिलते हैं, तो तेरी याद आई, सोचा तुझे फोन कर लूं। मैंने मम्मी पापा को भी फोन करा था, वो भी कहते ज्योति बात ही नहीं करती है, फोन ही नहीं करती है। तो मैंने सोचा एक बार फोन करके पूछो तो सही, कहाँ है? भूल ही गई है क्या अपने परिवार को? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, इनका घर इतना बड़ा है, इतने सारे नौकर चाकर हैं इनके घर में, सबको ना मुझे ही देखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखूंगी ना, तो कोई काम ढंग से नहीं करेंगे, सारा किचन का काम ऐसे ही छोड़ देंगे, साफ सफाई भी पूरी नहीं करते। अच्छे से ना नजर रखनी पड़ती है उनपे, तो मैं इसलिए ना भूल जाती हूँ आपको कॉल करना। अब पर मैं आपको मिस बहुत करती हूँ। कब मेरी आपसे बात होगी, आप कब इंडिया आएंगी, मैं आपसे कब मिल पाऊंगी? बहुत याद आती है आपकी मुझे। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत करती हूँ यार। एक काम करती हूँ ना, मैं आज की अपनी फ्लाइट करा लेती हूँ। ये भी बोल रहे थे कि इनको बिजनेस का काम है इंडिया में, तो हम लोग आ जाते हैं, तुझसे मिल लेंगे। तेरा घर भी कितने टाइम से नहीं देखा, तेरे नौकर चाकर तो देखे। और जिस रेस्टोरेंट में तू खाने गई है ना आज, उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने सब लोग। ठीक है, आ जाती हूँ इंडिया। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दबाजी क्या है? आज आपकी फ्लाइट लैंड होगी तो आप आराम करो ना, पहले आराम से आ जाना। और वैसे भी हम लोग ना शाम में ट्रिप पे जाएंगे, मनाली लेके जा रहे हैं ये मुझे। अब देखो, अगर आप यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ मिले नहीं आपको, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगी जब हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे ना, उसके बाद आप आ जाना। अब मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन है, लेकिन दीदी अभी मत आना ना। आप देखो, हम ये ट्रिप भी कैंसिल नहीं कर सकते। मैं चाहती तो थी कि कैंसिल कर दूं, लेकिन वो क्या है ना कि जिनसे हमने ट्रिप बुक करवाई है ना, उन्होंने बहुत मुश्किल से करके दी है, तो इस वजह से आई होप आप समझ पा रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, अब तेरी शादी होगी है, तो अपना घर देखेगी, अपनी फैमिली देखेगी। तेरे पास अब इतना टाइम नहीं होगा। कोई बात नहीं, बिजी है ना तू। तो एक काम करियो, जब तू वापस आए ना, मुझे एक बार कॉल कर दियो, मैं तब इंडिया आ जाऊंगी। मैं अपनी बहन के लिए टाइम पक्का निकाल लूंगी, ठीक है? हाँ दीदी, पक्का। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे ना वापस, मैं आपको कॉल कर दूंगी और आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, और जिस रेस्टोरेंट में मैं खाने आई हूँ ना आज, उस रेस्टोरेंट में भी लेके जाऊंगी। अब ठीक है दीदी, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो हमारा खाना आ गया है ना। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना। आप भी ख्याल रखना। ज्योति, क्या था ये सब? तुम्हें अपनी बहन से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बता देती ना उन्हें। मैं कैसे गरीबी में रखता हूँ तुम्हें, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता हूँ। और देखो कैसे टूटा फूटा घर है मेरा। तुम अपने माँ बाप के यहाँ कितने शौक मौज की जिंदगी जिया करती थी, और मेरे साथ ऐसे गरीबी में रह रही हो तुम। मुझसे ना ये सब देखा नहीं जाता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब ना दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा कभी। अरे आप क्यों बुरा मान रहे? हालात है ना हमारे ऐसे। देखो, हालात ना कभी भी बदल सकते हैं, कुछ टाइम की बात है। आपका कारोबार डूब गया तो क्या हो गया, आप मेहनत कर रहे हो ना, एक ना एक दिन सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। दोबारा से हम एक आलीशान घर में रहेंगे, कितने सारे नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, और जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, शायद उसके बारे में सोच के उस टाइम हंसेंगे कि कैसे दिन देखे थे हमने। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। जब आपके अच्छे वक्त में मैं आपके साथ थी, तो आपके बुरे वक्त में मैं कैसे आपका साथ छोड़ सकती हूँ? मैं मानता हूँ ज्योति,
कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें जैसे रखूंगा तुम वैसे रह लोगी, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैंने देखा है कि तुम अपने माँ बाप के घर पे कैसे रहा करती थी, तुम्हारे आगे पीछे नौकर चाकर घुमा करते थे, और मैं तुम्हें अपने यहाँ पर लाकर कैसे रख रहा हूँ, ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहना रहा हूँ, ये सूखी सूखी रोटी खिला रहा हूँ। मैं सब नहीं देख सकता ज्योति, तुम मेरी बात मानो, तुम अपने पापा के घर वापस चली जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुमने जिससे शादी की, अपना जीवन साथी चुना है, वो तुम्हें ऐसे गरीबी में रख रहा है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये सब पता चले, इसलिए मेरी बात मान लो, तुम अपने घर वापस चली जाओ, उसी जिंदगी में वापस, और अपनी उस जिंदगी में वापस लौट जाओ जैसे तुम पहले रहा करती थी, बिल्कुल वैसे ही रहना। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मैंने चुना था ना अपने लिए, मुझे मालूम है जिसको मैंने अपना जीवन साथी के रूप में चुना था वो कभी भी इतनी जल्दी हाथ नहीं मानेगा। और मेरी पसंद पे ना पूरे घर वालों को गर्व था। उनको लगता है कि जिसे मैंने चुना है वो बहुत अच्छा इंसान है, और सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो। आज पैसे ही तो नहीं है ना आपके पास, लेकिन उम्मीद तो है, हिम्मत तो है दोबारा से अपना कारोबार शुरू करने की, और मुझे पूरा विश्वास है। और ये क्या कह रहे हैं आप कि मैं अपने घर वालों के पास वापस चले जाऊं? क्यों? जब शादी करके आई थी तभी डिसाइड कर लिया था आपके साथ ही रहूंगी, चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपके बुरे वक्त में मैं अपने घर वालों के पास चले जाऊं, और जब आपका वक्त अच्छा हो जाए तब वापस आ जाऊं। बीवी हूं मैं आपकी, धर्म पत्नी, आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ दूंगी और आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहूंगी। और दोबारा से ये बात मत बोलना आप कि मैं आपका साथ छोड़ के चली जाऊं। आप कैसे रहेंगे यहाँ पे अकेले? नहीं रह पाएंगे ना। सच में ज्योति, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसा जीवन साथी मिला है मुझे। अगर तुम साथ हो ना तो ये बुरा वक्त भी टल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा फिर से अच्छा हो जाएगा। अब आप किसी चीज की टेंशन मत लो, मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता चलेगा। उनको जब तक पता चलेगा तब तक आपका नया कारोबार शुरू हो जाएगा और सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। छोड़िए ना, आप खाना खाइए। तो ये है तेरी आलीशान जिंदगी, बहुत अच्छे से ऐशो आराम से रह रही है तू, और ये होगा तेरा महल, है ना? और अब बोल दे कि रेनोवेशन चल रहा है ना? दीदी आप वो, हाँ अभी घर में ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए तो मैं मना कर रही थी आपको, लेकिन आपने तो सरप्राइज दे दिया मुझे आके। ज्योति बस, और कितना झूठ बोलेगी? तेरे को मैंने तेरे असली घर में देख लिया था, और क्या तू खा रही थी ना वो भी मैंने देख लिया था। क्या हालत बना रखी है तूने अपनी, क्या जिंदगी कर रखी है? इतने अच्छे घर में तेरी शादी हुई थी और अब तू यहाँ रह रही है, मजदूरी कर रही है, ये सब करेगी क्या अब तू? सुना मैंने, तेरे पति का बिजनेस ठप हो चुका है, तो क्यों रह रही है तू उसके साथ? अरे उसकी बुरी किस्मत है, तेरी तो नहीं है ना? तेरा परिवार पीछे बैठा है, आ जाती घर में, अरे हम कुछ ना कुछ करते, सब कुछ सही कर देते, आराम से रहती। अब हमारे घर की लड़कियां जो इतनी पढ़ी लिखी हैं वो यहाँ पे मजदूरी करेंगी क्या, सिर्फ अपने पति की वजह से? दीदी देखिए, बात ये है कि इनका कारोबार डूब गया है। जिस इंसान के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, लॉस हो जाने के बाद बच्चे कुछ पैसे लेके चला गया, सारे शेयर बेच दिए उसने मार्केट में। अब इन्होंने तो इतना विश्वास किया उस इंसान पे, उसने उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन आप बताइए ना, इस मुसीबत की घड़ी में मैं कैसे उनका साथ छोड़ दूं, जब उन्हें सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत है। मैं उनकी बीवी हूँ, मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूंगी? और जब उनके पास सब कुछ था तब मैं थी उनके पास, लेकिन अब जब उनके पास कुछ नहीं है तो आप चाहती है कि मैं उन्हें छोड़कर वापस से मम्मी पापा के पास चली जाऊं। आप भूल गई क्या हमारे घर वालों ने हमें क्या संस्कार दिए? यही संस्कार दिए ना कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और पति ही होता है उसके लिए सब कुछ। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने माँ बाप की सीख से ही कर रही हूँ। ज्योति ठीक है, मैंने माना कि तू बीवी है उसकी, तुझे साथ देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ साथ तू अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेगी, मजदूरी करने पे उतर आएगी। अरे तू भी पढ़ी लिखी है, थोड़ा तो दिमाग लगा। अगर तेरा पति अब डूब गया तो क्यों रह रही है तू उसके साथ? चल ना घर वापस, पापा बैठे, मैं बैठी हूँ, मम्मी बैठी है, हम सब देख लेंगे। लेकिन नहीं, तुम तो पापा मम्मी के फोन तक उठाने बंद कर दिए, मुझसे बात नहीं करी ताकि हमें पता भी ना चले। अरे हमें झूठ बोलेगी क्या तू, हमसे सच्चाई छुपाएगी? वो तो अच्छा हुआ अचानक से मैं यहाँ पर आ गई थी,
जहाँ तेरी कोठी है, उन्होंने बोला वो तो रोड पे आ चुके हैं, मजदूरी करते हैं। तेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई और तब पता चला कि सच्चाई है इसमें, कुछ झूठ नहीं है। ये जिंदगी तो बना चुकी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तू मेरे साथ घर चलेगी बस। एक बार बात तो सुनिए आपने। ज्योति, अरे चेतना जी, आप यहाँ कैसी हैं? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या हालत बना रखी तुमने मेरी बहन की? तुम्हारा बिजनेस डूब गया है तो मेरी बहन से मजदूरी करवाओगे? अरे इतना अच्छा खानदान है हमारा, इतनी पढ़ी लिखी है, वो अच्छी लग रही है तुम्हें ये सब करते हुए? क्या पहन रखा है उसने, कैसे रख रखा है तुमने मेरी बहन को? अगर कोई प्रॉब्लम थी ना तो मेरे पापा के पास आ जाते, तो तुम्हें उधार पैसे दे देते, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते तुम। लेकिन नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में तुम मेरी बहन को इस हालत में रख रहे हो। देखिए चेतना जी, अचानक से ये सब कुछ हो गया, हमें खुद पता नहीं चला। सारा काम ठप हो गया, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया। पर आप जैसा समझने वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो ज्योति से कहा था कि इस गरीबी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के पास वापस चली जाए, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ठीक है, अब मैं अपनी बहन को इस दलदल से लेके जाऊंगी। चल तू। नहीं दीदी, देखो मुझे माफ कर देना, आप बड़ी हो मुझसे, मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन दीदी ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर मैं घर वापस चली जाऊंगी ना तो मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ हूँ ना, इनके साथ, इनके मुसीबत के वक्त में इनका साथ दे रही हूँ, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, तो मुझे मालूम है एक ना एक दिन ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे, दोबारा से इनका कारोबार खड़ा हो जाएगा और हम वही जिंदगी जिएंगे जो हम जिया करते थे। आप बस विश्वास रखिए। आपको तो मालूम है ना, पापा ने भी कितना स्ट्रगल किया है हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल देने में। उनके पास भी तो कुछ भी नहीं था ना जब वो शहर आए थे, लेकिन आज वो सब कुछ है उनके पास। हमें कितनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है। पापा एक चीज़ बोला करते हैं ना कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो हर एक मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी वो कल्पना करता है। तो बस कुछ समय की बात है, लेकिन मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ज्योति, मैं तुझे तेरे पति से दूर नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों को ही घर लेके जा रही हो। मुझे भी पता है तो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो तो जब मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा तो बस गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि ये जबरदस्ती तुझे यहाँ रख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये तुझसे बहुत प्यार करता है और तू भी बहुत प्यार करती है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो परिवार को नहीं बताओगी क्या? परिवार के पास नहीं आओगी? अरे हम लोग हैं, हम लोग मदद करेंगे ना। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बहन को और उसके पति को ऐसे तो नहीं रहने दूंगी। तो टेंशन मत ले, सब कुछ सोच लिया है मैंने। मैं इंडिया आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना फैशन हाउस खोलना था, और तुझसे भी इसलिए मिलना था कि तू यहाँ पे सब कुछ संभाल ले, क्योंकि मुझे तो उनके साथ बाहर रहना होता है। लेकिन सिर्फ संभालने नहीं, अब पूरा बिजनेस तेरे नाम करूंगी, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। और रही बात तेरे पति की, वो भी आराम से काम करेंगे। मेरे जो हस्बैंड है उनका इंडिया में काम है, बार बार उनको फ्लाइट लेके यहाँ पे आना पड़ता है काम देखने के लिए, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अपना परिवार, उन पे तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो सनी अब से उनका वो काम संभालेंगे। मानती हूँ दीदी, हम लोगों ने आपको कुछ नहीं बताया। वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति की आप लोगों के सामने कोई इंसल्ट हो। ज्योति, पागल है क्या? फैमिली अपनों की कभी इंसल्ट नहीं करती है। तो अगर हमारे घर की बेटी है तो ये भी तो हमारे घर के बेटे ही हैं। हमने कभी दामाद जैसे रखा है क्या? नहीं ना। मुझे बस गुस्सा इस बात का है कि तुम लोगों ने हमें नहीं बताया। एक बार तो पापा को बताते, एक बार तो मुझे बताते, हम अपने आप सब कुछ ठीक कर दें। अरे तुम लोगों पे मुसीबत आई है तो परिवार तो खड़ा है ना तुम्हारा साथ में। चलो कोई बात, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर चलो। पहले मम्मी पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा और अब सब कुछ ठीक भी हो जाए।